सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन बाद ही 10वीं की परीक्षा होगी, तो इससे संबंधित मॉडल प्रश्न पत्र हम आपको हिंदी का दे रहे हैं। तो यहीं से प्रश्न आपको ज़रूर कुछ मिलेंगे। तो ये देखिए पूरा प्रश्न, और ये रट्टा मार के चले जाइएगा, आपको यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो देख सकते हैं परीक्षार्थी OMR उत्तर प्रपत्र पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंक का अवश्य लिखे, और ये सभी जो है यहाँ पर दिया हुआ है ये। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो है पहला है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की व्याख्या भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद पर उच्छेदित नाम से किसने किया था, किसने किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी थी। ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आंसर आपके बुक में होगा या फिर आप देख सकते हैं। और गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति की प्रचार किया था। संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, दही वाला मग्गा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा में हिंदी में अनुवाद किसने किया। दही वाला मग्गा में कर्ज किसने मांगा। नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। ये सभी प्रश्न जो है आपके बुक में होगा, यहाँ से आप जो है क्वेश्चन देख सकते हैं और यहाँ से आप याद कर सकते हैं इसका प्रश्न और उत्तर। वहाँ कवि रस खान किस छंद से सिद्ध थे। कवि रस खान का आराध्य क्या है। अगला क्वेश्चन है, दहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुझे क्यों मुरझा गए। दहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजा। मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया। तो ये क्या आप क्वेश्चन वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे सारा क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी का। इसी से क्वेश्चन जो है आपको जरूर आएंगे एग्जाम में। आप देख सकते हैं मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रेम की पीर के कवि है। कवि धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे। ईश्वर पे लिखकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। ये सभी क्वेश्चन है। और माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ। कामसूत्र नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन है। ये सभी हिंदी का है प्रश्न। उसके बाद अगला है, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हिंदी साहित्य के किस युग के लिए महत्वपूर्ण कवि है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई। कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अमलाल अपनी लड़की पाती के साथ मदुरई स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठे प्रतीक्षा कर रही थी। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक है। ये सभी प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, सभी को याद कर लीजिएगा अपने बुक से आंसर। प्रथित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास के प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी में से हिंदी के अनुवाद किसने किया। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्यौहार के बाद माँ को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय किया। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे। राष्ट्रकवि दिनकर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। जन्म तंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब
फव्वारे और हल क्या बनाने वाले हैं। निम्नलिखित में से किनकी लेखनी और वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुई। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है। संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदा। पाठ्यपुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकल्पित है। अशोक वाजपेयी के अनुसार किसकी व्याख्या कृति का शीर्षक है। ला माला मोजेल द अविन्यो। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मली कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है 42 नंबर। कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है। अगला क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विद्या में रचित है। अगला क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस नदी मंदिर की ड्योढ़ी और नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य शैली गीतांतक है और भावबोध में रहस्य योन्मुखता है। अगला क्वेश्चन है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। अगला क्वेश्चन है ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ल वर्ण का उच्चारण स्थान हिंदी में अनुनासिक वर्ण का संख्या कितना है। निम्नलिखित में जो घोषक वर्ण कौन है। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है जिस स्वर का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं। उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। दो वर्णों के मेल के होने वाले विकार को क्या कहते हैं। प फ व ब भ म और च वर्णों से पहले अनुस्वर का उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आंसर आप अपने बुक से देख लीजिएगा या फिर मैं इसके लास्ट में दूसरे पार्ट में इसका क्वेश्चन देखता हूँ। अंग्रेजन के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उसके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर पा आ की मात्रा किसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्वर ध्वनि का उदाहरण है। काफ़ी क्वेश्चन सब महत्वपूर्ण है। पंचम शब्द का संधि विच्छेद तत्सम शब्द में स हो तो उसके तद्भव को कौन बंद करें। निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है। कौन चिन्ह जो है ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तद्वाचक संज्ञा पूछा शब्द की जाति को क्या कहा जाता है। कौन बहुजन है। स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग शब्द विभक्ति ये सभी क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे। जिन वाक्यों में लगना जाना सकना और चुकना सहायक क्रिया आती है उसमें कौन सा प्रयोग होता है। लड़का पेड़ से गिरा किस शब्द का कारक पूछ रहा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन सब आप देख सकते हैं। हिंदी के कुल सर्वनाम तो धीरे धीरे कर रहे हैं इसको क्वेश्चन आप देख लीजिए सारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है हिंदी 10वीं की परीक्षा के लिए। तत्सम शब्द उपसर्ग प्रत्यय शुद्ध अशुद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है। इसे आप जरूर देख के जाए। हिंदी 10वीं की परीक्षा भी हाल में ही होने वाली है और इससे संबंधित ये सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। VVI क्वेश्चन है सभी। खंड ब में देख सकते हैं विषयनिष्ठ प्रश्न पूछ रहा है। इसमें आप
देख सकते हैं यहाँ पे पूरा पढ़ के, और उसके बाद इसका आंसर देना रहता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सब है यहाँ पे, इसे एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देख कर जाए, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा से हो और नंबर टॉप आए। 10 नंबर का प्रश्न है, निबंध का भारतीय किसान की समस्या और समाधान, भूमिका, समस्याओं के प्रकार, कृषि और किसान की स्थिति, समाधान, उपाय महंगाई पर है, भूमिका, कारण, रोकने के उपाय, उपसंहार, मेरे प्रिय खेल पे है। इसमें सारा डिटेल में दिया हुआ, ये सभी आप देख सकते हैं। वर्षा ऋतु है, उसका भूमिका पहले लिखना है, उसके बाद सौंदर्य, महत्व और लाभ, हानि, उपसर्ग लिखना है। हमारे पड़ोसी में भूमिका, पड़ोसी का प्रकार, पड़ोसी के प्रति हमारा कर्तव्य, लाभ, हानि और उपसर्ग सभी जो है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, पुस्तक खरीदने के लिए पैसों की मांग करने के अपने पिताजी को एक पत्र लिखे। दिवाली या पटाखा की ध्वनि या वायु प्रदूषण को केंद्र में रखकर 2 छात्रों के बीच संवाद में को लिखें। 5 प्रश्नों का उत्तर दे। 10 नंबर का है यह, 2-2 नंबर का। ये भी 1 नंबर का है, 1 प्रश्न का उत्तर देना है लगभग। गांधी जी देश भाषाओं के बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक बताते थे। तो ये सभी जो काफ़ी महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन था, और इसे ज़रूर एग्ज़ाम देने से पहले आप देख के जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और इसका आंसर आप खुद देख लीजिएगा एग्ज़ाम बुक से।